आगे बढ़ेंगे, बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पीएम मोदी का गाजियाबाद दौरा है। आज नमो भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे पीएम मोदी। 13 किलोमीटर लंबे हिस्से का उद्घाटन करेंगे। नमो भारत के चौथे चरण को रफ्तार मिलेगी। गाजियाबाद से दिल्ली और मेरठ का सफर अब और भी आसान हो जाएगा। साहिबाबाद से न्यू अशोकनगर तक नमो भारत ट्रेन दौड़ेगी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गाजियाबाद दौरा है। आज बता दें कि नमो भारत ट्रेन को पीएम मोदी हरी झंडी दिखाते हुए नजर आएंगे और ऐसे में 13 किलोमीटर लंबे हिस्से का उद्घाटन पीएम मोदी करने वाले हैं। तो गाजियाबाद से दिल्ली और साथ ही साथ मेरठ का जो सफर है अब और भी ज्यादा आसान होने वाला है और प्रधानमंत्री नए साल के मौके पर दिल्ली एनसीआर के वासियों को एक बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। बता दें कि साहिबाबाद से न्यू अशोकनगर तक ये पूरी सुविधा यहां पर होने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये बड़ी सौगात देंगे। साहिबाबाद से न्यू अशोकनगर तक यात्रा भी पीएम मोदी आज करने वाले हैं। 13 किलोमीटर लंबे रूट का प्रधानमंत्री उद्घाटन करेंगे और एक बड़ी सौगात एनसीआर वासियों को देंगे। 4600 करोड़ का ये पूरा रूट तैयार करने का ये खर्चा है। ये पूरी लागत 4600 करोड़ रुपए की आई है। बता दें कि पहली बार नमो भारत ट्रेन को लेकर ये एक बड़ी पहल की गई है। साहिबाबाद से न्यू अशोकनगर आरआरटीएस के जरिए ये पूरी सुविधा यहां पर मिलेगी। तो बड़ी खबर आपको बता दें, नमो भारत रूट भी पूरा तैयार कर लिया गया है। कहां कहां ये ट्रेनें रुकेंगी ये भी आपको बता रहे हैं। बता दें कि ऐसी जो हाई स्पीड ट्रेनें होती है वो विदेशों में हमने अमूमन देखी है, लेकिन इस बार प्रधानमंत्री मोदी जो दिल्ली एनसीआर के लोगों को ये बड़ी सौगात देंगे, उनके जरिए साहिबाबाद, चाहे वो न्यू अशोकनगर की बात कर ले, मेरठ तक की बात कर ले, और एक दिल्ली से गाजियाबाद मेरठ ये सफर जो है और भी ज्यादा आसान होने वाला है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 13 किलोमीटर इस हिस्से का उद्घाटन करने वाले हैं। नए साल के मौके पर दिल्ली एनसीआर के लोगों को ये बड़ा तोहफा पीएम मोदी देने वाले हैं। Train to Meerut South is going to leave from platform number 1. मेरठ दक्षिण जाने वाली ट्रेन प्लेटफॉर्म संख्या 1 से प्रस्थान करने जा रही है। डबल इंजन की सरकार गाजियाबाद में फिर एक बार विकास की नई कहानी लिखने जा रही है। पीएम मोदी रविवार को गाजियाबाद के साहिबाबाद से नमो भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे और इसी के साथ प्रदेश के विकास को नई हवा भी मिलेगी। पीएम मोदी के कार्यक्रम को देखते हुए पुलिस ने डायवर्जन प्लान भी तैयार कर लिया है, जिसके चलते गाजियाबाद के कई रूट्स पर ट्रैफिक बाधित रह सकता है, क्योंकि गाजियाबाद के खाते में पीएम मोदी फिर एक नई उपलब्धि जोड़ने जा रहे हैं। जाहिर है, नई उपलब्धि यानी सीधे तौर पर जनता की जरूरत पर अहम काम। पीएम मोदी के कार्यक्रम का पहले पूरा शेड्यूल समझ लीजिए। हवाई मार्ग से हिंडन एयरबेस पहुंचेंगे प्रधानमंत्री। सड़क मार्ग होते हुए साहिबाबाद जाएंगे। नमो भारत ट्रेन का टिकट लेकर आनंद विहार जाएंगे। यहां पर पीएम मोदी उद्घाटन करेंगे। 6 किलोमीटर का ये रूट ग्रीन कॉरिडोर में बदला जाएगा। पीएम का काफिला इसी रूट से गुजरेगा। दिल्ली एनसीआर को बहुत ही फायदा पहुंचाने वाली एक स्कीम है। मतलब मैं रहता हूं नजफगढ़ और मैं जब मेरठ जाना होता है मुझे यहां तक आना पड़ता है, तो मैं सोचूंगा कि आगे आनंद विहार आके कनेक्टिविटी बढ़ जाएगी तो इससे बहुत फ़ायदा मिलेगा और लगभग 45 से 50 मिनट का टाइम लगेगा और मेरठ पहुंच जाऊंगा। बस ये है कि इसमें टाइम बच जाएगा। वहाँ से जैसे यहाँ तक आए तो 40 मिनट वहाँ से यहाँ तक आते समथिंग लगते हैं, तो इतनी देर में मेरठ पहुँच जाएंगे। पीएम मोदी का मिशन डेवलपमेंट लगातार रफ्तार पकड़ता दिख रहा है। प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत क्या है? रविवार को गाजियाबाद से आनंद विहार तक शुरू होने वाली इस ट्रेन सेवा को ही देख लीजिए। ये कोई आम बात नहीं है। इस ट्रेन सुविधा का फायदा विशेष वर्ग को ज्यादा होगा। किराए पर रह रहे लोगों को ज्यादा लाभ मिलेगा। साहिबाबाद से न्यू अशोकनगर तक रैपिड रेल चलने से सफर आसान होगा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किराए में कमी आएगी। रैपिड रेल से गंतव्य तक पहुंचने का समय कम होगा। बहुत अच्छी बात है। इसके लिए नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद और अच्छे काम कर रहे हैं और आगे भी करें। काफ़ी होगी, टाइम की भी बचत होगी और लोग इसके बस से बेटर रहेगा जो मेट्रो ट्रेन में रैपिड में जाना चाहेंगे। इस बार हरी झंडी दिल्ली के लिए दिखाई जाएगी। दरअसल 20 अक्टूबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गाजियाबाद के ही साहिबाबाद आरआरटीएस स्टेशन पहुंचे थे और पहली बार नमो भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर गाजियाबाद के साहिबाबाद से दुबई के लिए रवाना किया गया था। लेकिन अब दिल्ली के लिए नमो भारत ट्रेन रवाना की जाएगी। दिल्ली के आनंद विहार और न्यू अशोकनगर 2 स्टेशन और अब
शामिल होने जा रहे हैं। अब जरा आपको एक बार नमो भारत ट्रेन का किराए का चार्ज भी समझा देते हैं। आनंद विहार से साहिबाबाद तक स्टैंडर्ड क्लास का किराया 30 रुपए और प्रीमियम क्लास का 45 रुपए। आनंद विहार से गाजियाबाद 40 रुपए और प्रीमियम क्लास में 60 रुपए। आनंद विहार से गुलधर तक स्टैंडर्ड क्लास का किराया 50 रुपए और प्रीमियम क्लास का 75 रुपए। आनंद विहार से दोहाई तक स्टैंडर्ड क्लास का 60 रुपए और प्रीमियम क्लास का 90 रुपए। आनंद विहार से दोहाई डिपो तक स्टैंडर्ड क्लास में 70 रुपए लगेंगे, जबकि प्रीमियम क्लास में 105 रुपए लगेंगे। आनंद विहार से मुरादनगर तक स्टैंडर्ड क्लास में 80 रुपए खर्च करने होंगे, जबकि प्रीमियम क्लास में 120 रुपए का खर्च आएगा। आनंद विहार से ही मोदीनगर साउथ तक स्टैंडर्ड क्लास का टिकट 90 रुपए होगा और प्रीमियम क्लास का टिकट 135 रुपए होगा। तस्वीरों में आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बैनर यहाँ लगाया गया है स्वागत के लिए, क्योंकि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ रहेंगे, मुख्यमंत्री भी यहाँ रहेंगे, इसके अलावा राज्यपाल भी यहाँ रहेंगे और तमाम जो मंत्री हैं उनके साथ दिखाई देंगे। और ये आप देखेंगे साहिबाबाद का आरआरटीएस स्टेशन, जिसको खूबसूरत फूलों से सजाया जा रहा है। तैयारियां अंतिम चरण में हैं, क्योंकि कल की वो तारीख है जब प्रधानमंत्री यहाँ पहुंचेंगे। अलग अलग जो बैनर हैं यहाँ लगे हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, आप देख सकते हैं। अगर पूरे कॉरिडोर की हम बात करें तो ये पूरा कॉरिडोर 82 किलोमीटर का है, जिसमें से 55 किलोमीटर का जो परिचालन है वो शुरू हो गया है, यानी कि 11 स्टेशन अब संचालित होने लगेंगे। 2 स्टेशन एड ऑन होने के बाद अब तक 9 स्टेशन पर नमो भारत ट्रेन दौड़ रही है। साहिबाबाद के आरआरटीएस स्टेशन से लेकर मेरठ साउथ आरआरटीएस स्टेशन तक, लेकिन अब आनंद विहार और न्यू अशोक नगर भी ऐड हो जाएगा और 13 किलोमीटर का जो खंड है उसका उद्घाटन प्रधानमंत्री करते हुए दिखाई देंगे। और पुलिस के जो तमाम अधिकारी है वो यहाँ पहुंच रहे हैं, पल पल का अपडेट ले रहे हैं। कल के प्रोग्राम में किसी तरह की कोई कसर न रह जाए, इस बात का खासा ध्यान रखा जा रहा है। जानकारी के अनुसार नमो भारत के चौथे फेज का उद्घाटन 29 दिसंबर को होना तय हुआ था, मगर पूर्व पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन के चलते कार्यक्रम को रद्द कर दिया गया था। गाजियाबाद जिले में पीएम मोदी के आने से पहले ही लोगों के बीच काफी उत्साह साफ तौर पर देखा जा सकता है। लोग प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत करने के लिए उत्सुक दिखाई दे रहे हैं। पीएम मोदी के कार्यक्रम को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम भी चुस्त दुरुस्त कर दिए गए हैं। सुरक्षा को देखते हुए इस रूट को अभेद्य कवच से जोड़ दिया गया है। एसपीजी के अधिकारियों ने स्टेशन का किया दौरा। पूरे कार्यक्रम के दौरान हजारों की संख्या में पुलिस बल तैनात रहेगा। पूरे रूट पर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रहेगी। एसपीजी की टीम निगरानी रखेगी। बस एक दिन का इंतजार और फिर साहिबाबाद से शुरू होकर आनंद विहार और फिर मेरठ तक की कनेक्टिविटी को जोड़ने की दृष्टि में बड़ा काम किया जाएगा। पीएम मोदी के स्वागत में आम जनता से लेकर प्रशासन तक तैयार बैठा है, क्योंकि डबल इंजन की सरकार में फिर एक बार यूपी के नाम नई सौगात होने जा रही है। टीम न्यूज़ स्टेट।